सो नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं कोलिजन्स के बारे में, ठीक है। सो कोलिजन्स क्या होता है? कोलिजन्स बेसिकली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद ईच अदर विद अ फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड कोलिजन्स। ओके, सो कोलिजन्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि दो बॉडीज़ हैं आपस में कोलाइड कर रही हैं, ठीक है। और जब भी कोलिजन होगा तो कोलिजन में क्या होता है? हमेशा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा या एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। तो कोलिजन्स को हम लोग बेसिकली डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो टू टाइप से कोलिजन्स होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है कि व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद ईच अदर सच दैट द मोमेंटम्स एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन्स, मीन्स कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा दोनों सिचुएशन में, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा। दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन्स। वेयरस इन इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करेंगी तो मोमेंटम तो सेम रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट उनकी जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो जब क्या होगा कि कोलिजन्स के बाद बॉडी की जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है, दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इनेलास्टिक कोलिजन्स। एंड व्हेन द एनर्जी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को बात करना है इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन देखते हैं इलास्टिक कोलिजन्स में। तो डेरिवेशन इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन्स में क्या करेंगे? सपोज दैट दो बॉडी हैं, दिस इज फर्स्ट बॉडी, दिस इज सेकंड बॉडी। द फर्स्ट बॉडी इज मूविंग, द फर्स्ट बॉडी हैविंग अ मास m1 एंड द सेकंड बॉडी हैविंग अ मास m2। okay, now the first body is moving with a velocity of u1 and second body is moving with a velocity of u2. After some time they both collide with each other, and after the collision the speed of first body becomes v1 and the speed of second body becomes v2, speed and velocity, and the mass remains same. This first body is m1 and the mass of second body is m2. This is after the collision, okay. This is before collision, this is after collision, okay. Now as we know in elastic collisions the momentum remains same, okay. So pi is equal to pf, that is momentum before collision is equal to momentum after collision, okay. So pi is the initial momentum and pf is the final momentum, okay. So as we know, what is the formula of momentum? The formula of momentum is P is equal to mass into velocity. Okay, this is the formula of momentum. Now, if we talk about the initial momentum, we consider this situation. Okay, the momentum of first body is m1 u1, and the momentum of second body is m2 u2 is equal to. Now, after the collision, the momentum of first body is m1 v1. And the momentum of second body is m2 v2, okay. Now rearrange each term, what we get is m1 u1 minus m1 v1 is equal to m2 v2 minus m2 u2, okay. Now m1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, आफ्टर टेकिंग कॉमन वी गेट u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया v2 माइनस u2, ओके। नाउ दिस इज वन बेस क्वेश्चन नंबर 1, ओके, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ एज वी नो कि इलास्टिक कोलिजन्स में एनर्जी भी सेम रहती है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम यहाँ पर के आई इज इक्वल टू के एफ। व्हाट इज के आई? के आई इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड एफ के एफ इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, ओके। नाउ एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v square. This is the formula of kinetic energy, okay.
Now, if we talk about a before collision situation, the kinetic energy first body is m1 u1 square plus m2 u2 square. This is before collision, because before collision the velocity of first body is u1 and the velocity of second body is u2. Okay, now after the collision, m2 v2 square plus half m1 v1 square. Okay, this will be a final momentum. Okay, final momentum of the body and initial momentum of the body. Now, as we know, if we take 1/2 common, then 1/2 can cancel out to each other. What we get? We get this term, this, and this is cancelled out. What we get? m1 u1 square minus m1 v1 square is equal to m2 v2 square minus m2 u2 square. We just rearrange these terms. Okay, now let us take common. तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा? m1 कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ as we know, this one is equation 1 and this one is equation 2. Now divide equation 2 with equation 1. Okay, divide equation 2 by equation 1. What we get? तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? अगर देखो सिंपली है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले हमारा इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं. तो इक्वेशन 2 में हमारा टर्म है m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से. तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड क्या है हमारा? m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड लिखते हैं. राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाई m2 v2 माइनस u2. Okay, now this one is after dividing. Okay, now this one is a square minus b square. As we know, what is the formula of a square minus b square? It's a plus b into a minus b. What we get? We get m1 in bracket u1 plus v1 u1 minus v1. This is a square minus b square divided by m1 u1 minus b1 is equal to, on right hand side it will become m2 v2 plus u2 into v2 minus u2 divided by m2 v2 minus u2. Okay, now this one is cancelled, this one cancel out, this one is cancelled, and this one is also cancelled. What we get is u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. This is the final expression. Okay, so this one is final expression. Okay, now अब इस स्टेप में भी क्या करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं और फाइनल वेलोसिटीज को एक साइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा हमारा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? u1 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस v1. दिस रेशियो इज कॉल्ड e. इस रेशियो को हम e बोलते हैं, जहाँ पे e को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है,
इसको ई बोलते हैं। तो इस ई की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। अगर जो ई की वैल्यू है, अगर ई की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली 1 है, अगर इफ़ ई इज इक्वल टू 1 द इट मीन दिस वन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अगर ई की जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1 आ रहा है तो इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। और इफ़ द वैल्यू ऑफ ई इज 0 it will be a perfectly inelastic collision, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन को हम लोग ई की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये डेरिवेशन सिर्फ इतना ही है।